हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के लिए इसमें लिमिट का आवश्यकता है। बिना लिमिट के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिमिट को रिवाइज कर लेते हैं। लिमिट का फॉर्मूला कुछ है। लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस x माइनस 1 बाई x इक्वल टू माइनस 1। नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1। 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस 1। नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू log a। नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस log a। फॉर्मूला नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e। नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। तो साइन या tan का एंगल जब 0 की ओर टेंड करता है उतना ही से डिवाइड है, उसका वैल्यू 1 है। साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, tan का एंगल x है उतना ही से डिवाइड है, उसका वैल्यू 1। यही 11 फार्मूला मेनली लिमिट का है, जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस x माइनस 1 बाई x इक्वल टू माइनस 1। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू log 1 माइनस x अपॉन x इक्वल टू माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर माइनस x माइनस 1 बाई x इक्वल टू माइनस log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x इक्वल टू e। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। साइन का एंगल 0 किया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। मतलब साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा उतना ही से डिवाइड है, उसका वैल्यू 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1। साइन और tan का सेम प्रोसेस है। ये हो गया लिमिट का फॉर्मूला। अब लिमिट का फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। शॉर्टकट में कुछ लिमिट को हम लोग रिवाइज कर लेंगे ताकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बनाने में हमको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे फर्स्ट में सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो लिमिट हट जाता है। 4 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 11। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई x प्लस 2। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 5 बाई 1 प्लस 2
1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन क्या है 3, 8, 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3 आंसर। नंबर 4 थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 0 प्लस 2 बाई 0 प्लस 5 इजिकल टू 2 बाई 5। तो ये हम लोग वैल्यू जब रख देंगे तो लिमिट हट जाता है, मतलब x टेंस टू 2, मतलब x टेंस टू 2, x का वैल्यू 2 यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो लिमिट हट जाएगा। ये सिंपल लिमिट है। लेकिन जब लिमिट का वैल्यू पुट करने से एक निश्चित नंबर, मतलब लिमिट का वैल्यू पुट करने से कुछ वैल्यू मिले तभी हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म हिंदी में हम लोग कहते हैं अनिर्धार्य रूप। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन in the form of, in the form of 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 1 का पावर infinity minus infinity, 1 का पावर infinity, infinity का पावर 0, 0 का पावर infinity, 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये सभी फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। इसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। ये सातों रूप को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। पहले पुट कीजिए 1 माइनस 3 प्लस 2 0 और नीचे 0। यह इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो जब हम x का वैल्यू लिमिट में पुट करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा तो हम नहीं पुट करेंगे, पहले अपने ही से मन में पुट करेंगे। इसमें यह सातों रूप में से कोई भी रूप आए तो हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जैसे है क्या हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कितना हो से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में कितना हो भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। नंबर सी, लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू कॉट एक्स, तो x का वैल्यू 0, कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। नंबर डी, लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी और साइन 0 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया। नंबर ई, लिमिट x टेंस टू 0, cos x का पावर cot x, cos x का पावर cot x, तो cos 0 का वैल्यू 1 और
cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 1 का पावर इन्फिनिटी। तो ये लिमिट का वैल्यू पुट करने से यह सातों रूप में से कोई भी रूप आ जाएगा तो हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं अनिर्धारित रूप। x के किसी भी मान के लिए फंक्शन का मान 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी हो तो इसे हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सोल्व लिमिट। हाउ टू सोल्व लिमिट, लिमिट को कैसे सोल्व करें, लिमिट को कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व लिमिट, लिमिट को कैसे सोल्व करें। तो सबसे फर्स्ट वाला जो था पहले उसको देखिए। फर्स्ट में लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बाई x माइनस 2। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ऊपर x और a माइनस है, नीचे भी x और a माइनस है, ऊपर पावर इक्वल होगा, नीचे कोई पावर नहीं है, n इंटू a का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, इसी पर क्वेश्चन है। या इसी 0/0 का भी फॉर्म है, 2 रखेंगे 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 0, 2 माइनस 2 0, 0/0 का फॉर्म है। तो हम लोग फॉर्मूला से ही इसको बना सकते हैं, इसलिए पहले फॉर्मूले से ही इसको बना रहे हैं। तो 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 का पावर 4, 5 इंटू 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू 80। नंबर सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर n, 1 का पावर n 1 होगा, x माइनस 1। फॉर्मूला पर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1, n इंटू 1 इक्वल टू n। आंसर। नंबर थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 बाई x माइनस 3। तो लिमिट, तो फॉर्मूला पर हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो 4 इंटू 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108। दिस इज आंसर। तो ऐसे हम लोग लिमिट को सोल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सोल्व लिमिट, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू सोल्व लिमिट, लिमिट को हम लोग कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले कि लिमिट का क्वेश्चन जब देखें तो हमको प्रोसेस दिखना चाहिए कि इसके आगे क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में फॉर्म 0/0, 0/0 का फॉर्म रहेगा तो क्या करेंगे? 0/0 का फॉर्म रहेगा तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म में रहेगा, एक्सपोनेंशियल में रहेगा तो एक्सपेंड करेंगे, रूट में रहेगा यदि एक्सपेंड करेंगे, और फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे या रेशनलाइजेशन करेंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद देन आफ्टर पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, उसके बाद हम लोग लिमिटिंग वैल्यू को पुट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे या रेशनलाइज करेंगे। सेकेंड, अब फॉर एग्जाम्पल
लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 रखेंगे 1 माइनस 3 प्लस 2 0 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो क्या करें, लिमिट x टेंस टू 1, फैक्टराइज होगा, अलजेब्रिक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1, x कॉमन x माइनस 1, 2 कॉमन x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। तो यह हो जाएगा, आप लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। नंबर बी, लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो 4 8 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, लिमिट x टेंस टू 2, x कॉमन x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 2। तो अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2, 2 माइनस 4 बाई 2 प्लस 2, माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। दिस इज आंसर। इसी प्रकार फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसको हम लोग फैक्टराइज किए हैं ऐसे। सी नंबर, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 2, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बाई एक्स क्यू माइनस 2। ऊपर का भी फैक्टराइज कर सकते हैं, नीचे का भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 0 बाई 0 का फॉर्म में है, या फैक्टराइज कीजिए या फॉर्मूला पर ले जाइए, लिमिट x टेंस टू 2। तो फॉर्मूला में ऊपर पावर होता है, नीचे पावर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऊपर और नीचे x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यू माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई एक्स माइनस a, n इंटू a का पावर n माइनस 1, यह हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1, 5 इंटू 2 का पावर 4, 3 इंटू 2 का पावर 2, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 2 बाई 3, 20 बाई 3। दिस इज आंसर। पॉइंट नंबर डी, लिमिट x टेंस टू 0, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस h माइनस एक्स बाई क्या है h। अब यहाँ देखिए, h के स्थान पर 0 रखेंगे तो रूट x माइनस रूट x, रूट x माइनस रूट x 0, h का वैल्यू 0, 0 बाई 0 का फॉर्म है। अब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, रूट अंडर x प्लस h माइनस एक्स बाई h इक्वल टू 0 बाई 0 का फॉर्म हो गया ये। तो ये क्या है, रूट में, तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो जैसे रूट में दिखे माइनस में, नोमिनेटर हो तो नोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस h माइनस एक्स बाई h इंटू x प्लस h प्लस एक्स बाई x प्लस h प्लस x। तो लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस h माइनस एक्स बाई h इंटू एक्स प्लस h प्लस x, x x कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, h बाई h इंटू रूट अंडर x प्लस h प्लस रूट x।
एच एच कैंसिल, 1/√x प्लस √x इक्वल टू 1/2√x। दिस इज आंसर। तो ऐसे हम लोग 0/0 का फॉर्म रहेगा तो हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में अलजेब्रिक फंक्शन है तो पोलिनोमियल में आएगा, तो पहले उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तब सोल्व करेंगे, तब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। रूट में रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद जो है प्रमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद सोल्व करने के बाद लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। यदि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में दे तो एक्सपेंड करेंगे या फॉर्मूला पर बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे या फॉर्मूला पर बनाएंगे। देखिए इसी में उसको भी बता देते हैं। जैसे e लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 3x माइनस 1/x, e का पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0/0 0/0 का फॉर्म हो गया। तो ये तो इसको या तो एक्सपेंड कीजिए या फॉर्मूला पर बनाइए। तो फॉर्मूला पर बनाने के लिए e का पावर 3x माइनस 1/3x इंटू क्या है 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1। e का जितना पावर है उतना ही नीचे है उसका वैल्यू 1 है। इसका तो पावर 3x है तो नीचे भी 3x चाहिए, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 × 3 इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। तो अब जैसे f लिमिट x टेंस टू 0 2 का पावर x माइनस 1/x, 2 का पावर 0 1 1 से 1 गया 0 0/0 का फॉर्म है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू log a, तो log 2। तो ऐसे हम लोग 0/0 का फॉर्म का जो में रहेगा तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद सोल्व करने के बाद लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग सेकेंड रूल्स, सेकेंड में फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में हम लोग डिवाइडिंग इन नोमिनेटर, डिवाइडिंग इन नोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी डिवाइडिंग इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में कितना हो ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर भी सबसे अधिक पावर x स्क्वायर, नीचे भी सबसे अधिक पावर x स्क्वायर, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे अधिक पावर होगा उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 3x बाई एक्स स्क्वायर, 2/x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 5x बाई एक्स स्क्वायर, 4/x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, x कैंसिल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी क्या बच गया 1 प्लस 3/x, 2/x स्क्वायर, 3 प्लस 5/x, 4/x स्क्वायर। तो 1 प्लस 3/इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 3 प्लस
5 बाई इंफिनिटी इंफिनिटी, 1 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0, समथिंग बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 बाई 3, दिस इज आंसर। तो यही रहेगा कि जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आए तो अंश और हर में सबसे अधिक पावर वाले से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n बाई एन स्क्वायर। 1 से लेके इन्फिनिटी तक का सम क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटी। फॉर्म क्या है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो क्या करें, पहले तो ऊपर का लिख देते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, नीचे n स्क्वायर आ गया, एक n से एक n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाई 2n, अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग लिमिट का वैल्यू नहीं रखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 अलग कर दिए, n बाई n प्लस 1 बाई n कैंसिल, लिमिट अब हटा दीजिए, 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई 2 1 प्लस 0 1 बाई 2, दिस इज आंसर। तो ऐसे हम लोग जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म रहेगा तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे अधिक पावर वाले वेरिएबल होगा उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सोल्व करेंगे। अब थर्ड नंबर थर्ड, फॉर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इस सब पर एग्जाम्पल अभी नहीं दे सकते हैं। अब देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। चौथा, फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा तो क्या करेंगे, चेंज इंटू फ्रैक्शन, चेंज इंटू फ्रैक्शन, पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, जैसे x इंटू कॉट एक्स है तो क्या हो जाएगा, x बाई 1 बाई कॉट टेन, या फ्रैक्शन में चेंज होगी। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। नंबर 5, फॉर्म 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर इन्फिनिटी, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, पहले लॉग लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो यही हो गया कि 0 बाई 0 में फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तब सोल्व करने के बाद लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, अंश और हर में अधिक पावर वाले वेरिएबल से डिवाइड करेंगे। 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है तो पहले एलसीएम लेंगे, तब सोल्व करेंगे। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है तो चेंज इंटू फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, तब सोल्व करेंगे। 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0 हो तो हम लोग पहले लॉग लेंगे और तब सोल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो यही हो गया 5 प्रोसेस लिमिट को सोल्व करने का, हाउ टू सोल्व लिमिट। अब हम लोग लिमिट का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट में या फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई एक्स, 0 बाई 0 का फॉर्म है, 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा, उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो साइन 3x बाई 3x इंटू 3x बाई x कैंसिल, 1 इंटू 3 इसका वैल्यू 1 हो गया। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बाई साइन 2x,
अब साइन 0 0 साइन 0 0 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो जब साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा उतना से डिवाइड करेंगे, तो साइन 5x बाई 5x इंटू 5x और साइन 2x बाई 2x इंटू 2x, एक्स एक्स कैंसिल, 1 इंटू 5 1 इंटू 2 5 बाई 2, दिस इज आंसर। नंबर थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 tan अल्फा x बाई tan बीटा x, तो tan 0 0 tan 0 0 0 बाई 0 का फॉर्म है। साइन या tan का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा उतना से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan अल्फा x बाई अल्फा x इंटू अल्फा x, tan बीटा x बाई बीटा x इंटू बीटा x, एक्स एक्स कैंसिल, 1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा, अल्फा बाई बीटा। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x बाई साइन 2x, अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो क्या करें, साइन या tan का एंगल 0 की ओर टेंड करेगा उतना से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 2x बाई 2x इंटू 2x, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 1 इंटू 2 5 बाई 2, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 कॉस 0 1 1 माइनस 1 0, नीचे 0 0 बाई 0। कॉस कभी भी माइनस में रहता है तो हम लोग उसको तोड़ देते हैं, 11 में हम लोग सब पढ़े हुए हैं। 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, दिस इज आंसर। नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x बाई एक्स स्क्वायर, 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये 1 माइनस कॉस a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन 3x बाई 2 बाई एक्स, साइन का एंगल 0 की ओर टेंड करता है तो उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किए तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर कितना से डिवाइड कर दिए 3x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x स्क्वायर बाई 4 या 3x बाई 2 का होल स्क्वायर, स्टेप थोड़ा पहले ही कर लिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू इसका वैल्यू 1 इंटू 9 बाई 4 इक्वल टू 9 बाई 2, दिस इज आंसर। नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x माइनस cos 5x बाई एक्स स्क्वायर, cos 0 1 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 का फॉर्म है। लिमिट x टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन 538x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन 4x इंटू साइन x बाई एक्स स्क्वायर, साइन 0 0 और x 0, अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन 4x बाई 4x इंटू 4x इंटू साइन x बाई x इंटू x बाई एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, 2 इसका वैल्यू 1 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 8। तो ऐसे हम लोग लिमिट को सोल्व करेंगे। तो हम लोग अब पढ़े सिंपल लिमिट, हम लोग पढ़ लिए 11 का बुक से, आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, बिना लिमिट के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं बनेगा। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बनाने के लिए आपको लिमिट का ज़रूरत है, लिमिट आपको बनाना होगा, रिवाइज करना होगा, बिना लिमिट के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग अब पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब हम लोग
चैप्टर की ओर चलते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।